Good morning, class 11th. So today we will continue our lesson 7 birth. लेकिन कंटिन्यू करने से पहले हम पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि जो मॉर्गन है उसको एक बेबी होने वाला है, बट क्योंकि वो बड़ी चिंता में है क्योंकि वो जो बेबी है वो बिफोर टाइम होने वाला है। और सेकेंडली उनकी शादी को 20 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और उसकी वो किसका डॉक्टर का वेट कर रहा है, डॉक्टर एंड्रू मैसन, जो अभी अभी डॉक्टर बना है। और उसकी जब मुलाकात जो डॉक्टर से होती है तो वो उसको बताता है कि उसकी मिसेस को बच्चा होने वाला है और उसको उसकी ज़रूरत है। डॉक्टर उसके साथ चल देता है, लेकिन अभी भी वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है क्योंकि वो जो एक जब वो जहाँ से वो लौटा है वो उसके लिए बड़ी निराशाजनक चीज़ रही। वो अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम क्रिस्टीन है वो शाम को इस बिता कर आ रहा है और वो शाम उसके लिए कुछ खास खुशी भरी नहीं थी। तो वो अभी अपने इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ है और इन्हीं ख्यालों में ही वो उस जो ड्रिलर है एंड्रू मैसन, सॉरी जो ड्रिलर है जो मॉर्गन, उसके घर पे पहुंच जाता है। और अब हम देखते हैं आगे कि उसके जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो क्या क्या होता है। So inside a narrow stair led up to a small bedroom, clean but poorly furnished and lit only by an oil lamp. कि जब वो अंदर जाता है सकरी सी सीढ़ियों से जो कि एक छोटे से बेडरूम में जाती है, क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड, वो देखता है कि जो बेडरूम है साफ़ सुथरा है लेकिन पुअरली फर्निश्ड, जहाँ पे फर्नीचर के नाम पर कुछ भी नहीं है। एंड लिट बाई एन ऑयल लैम्प, यानी कि वो कमरा जो बेडरूम है मिसेस मॉर्गन का बहुत वहाँ पे वो बहुत छोटा सा है कि साफ़ सुथरा है लेकिन फर्नीचर बिल्कुल भी नहीं है। एंड लिट बाय एन ऑयल लैम्प, और एक ऑयल लैम्प से वहाँ पर रोशनी हो रही है। Here Mrs. Morgan's mother, a tall, grey-haired woman of nearly 70, and the stout elderly midwife waited beside the patient, watching Andrew's expression as he moved about the room. और यहाँ पर मीन्स जो बेडरूम है वहाँ पर मिसिस मॉर्गन की मदर, लंबी, जिनके बाल सफ़ेद हैं, ऑफ नियरली 70, जो करीब 70 साल की हैं, एंड द स्टाउट, और एक भारी भरकम एल्डरली मिडवाइफ जो काफ़ी बड़ी एज में, जो काफ़ी बड़ी थी, जो मिडवाइफ यानी कि जो दाई थी, वेटेड बिसाइड द पेशेंट, पेशेंट के पास बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं, वॉचिंग एंड्रूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम। और साथ ही साथ जो मिसेस मॉर्गन की मदर है वो एंड्रू के एक्सप्रेशंस को, जबकि वो रूम में इधर से उधर घूम रहा है, बहुत गौर से देख रही हैं। लेट मी मेक यू ए कप ऑफ टी, डॉक्टर बैच, सेट द फॉर्मर क्विकली आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स। फॉर्मर मीन्स मिसेस मॉर्गन की मदर ने कुछ क्षण के बाद जल्दी से बोला, मैं आपके लिए बैच मीन्स बैचलर, क्योंकि वो अभी शादी नहीं हुई है उसकी डॉक्टर की, कि मैं आपके लिए एक कप चाय बना कर लाती हूँ। एंड्रू स्माइल फेंटली, एंड्रू धीरे से मतलब बहुत हल्का सा हंसा। ही सॉ दैट द ओल्ड वीमेन, वाइज इन एक्सपीरियंस, रियलाइज्ड that there must be a period of waiting, that she was afraid he would leave the case, saying he would return later. एंड्रू जो धीरे से हंसता है और देखता है कि जो ओल्ड लेडी है, वाइज इन एक्सपीरियंस, जो अनुभव में काफ़ी बुद्धिमान है, रियलाइज्ड दैट देयर मस्ट बी ए पीरियड ऑफ वेटिंग, जिसको ये एहसास है कि अभी उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। दैट ही वॉज अफ्रेड ही वुड लीव द केस, और शायद उसको ये भी डर है कि जो डॉक्टर है वो उसको केस को छोड़कर चला जाएगा, ये कहकर ही वुड रिटर्न लेटर, कि वो बाद में लौटेगा। मीन्स कि जो मिसेस मॉर्गन की मदर हैं जो काफ़ी वाइज हैं और जो काफ़ी एजड है, जब उनको ये महसूस होता है कि जो डॉक्टर है वो उसको इंतज़ार करने की वजह से कहीं वो छोड़कर ना चला जाए, तो वो उसके लिए उस चाय बनाकर लाने के लिए कहती है। डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे। इस बात को सुनकर डॉक्टर कहता है, डोंट फ्रेट मीन्स आप डरिए नहीं, आई विल नॉट रन अवे, मैं भागूंगा नहीं। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गिव हिम, जो किचन जो नीचे थी सीढ़ियों के, वो वहाँ पर उसने चाय पी जो उसकी मदर, मिसेस मॉर्गन की मदर ने उसको दी। ओवरव्रॉट एज ही वॉज, क्योंकि वो अपने विचारों में खोया हुआ था, ओवरव्रॉट
मीन्स अपने विचारों में खोया होना. सो he knew he could not set even an hour's sleep if he went home. तो उसको ये एहसास था कि अगर वो घर पे गया, इफ़ ही रीच होम, इफ़ ही कि अगर वो घर पर, इफ़ ही वेंट होम, कि अगर वो घर पे जाता है, ही कुडंट स्नैच इवन एन आवर स्लीप, तो वो शायद 1 घंटा भी चैन से नहीं सो पाएगा. वैसे स्नैच का मतलब होता है छीनना, बट यहाँ पर यह है कि वो 1 घंटे की नींद भी पूरी तरीके से नहीं ले. ही न्यू टू दैट द केस हियर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन, और वो यह भी जानता था कि इस केस को उसकी पूरी ज़रूरत है, उसकी पूरी अटेंशन की ज़रूरत है. अ क्वीर लिथार्गी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम. क्वीर मीन्स होता है स्ट्रेंज, अजीब सा, एंड लिथार्गी मीन्स होता है आलस. तो एक अजीब सा आलस उसके शरीर में आ गया. स्पिरिट मीन्स आत्मा या शरीर. ही डिसाइडेड टू रिमेन अनटिल एवरीथिंग वॉज ओवर, और उसने ये निर्णय किया कि जब तक सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता है वो वहीं पर रुकेगा. मीन्स कि जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है, जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता है, वो वहीं मिसेस मॉर्गन के घर पर ही रुकेगा. एन आवर लेटर ही वेंट अप स्टेयर्स अगेन. 1 घंटे बाद वो ऊपर जाता है. नोटेड द प्रोग्रेस मेड, और जो प्रोग्रेस हुई है उसको देखता है. केम डाउन वंस मोर, वापस नीचे आता है. सेट बाय द किचन फायर, और किचन में जो आग जल रही है वहाँ पर बैठ जाता है. इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ ए सिंडर इन द ग्रेट एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक. सब जगह शांति थी सिवाय उस अंगीठी में जलने वाले कोयलों की जो आवाज़ थी, जो खरड़ खरड़ की आवाज़ थी, जो अंगारों की आवाज़ थी. एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक, और जो दीवार घड़ी की टिक टॉक की आवाज़ थी. कहने का मतलब अंगीठी में जलने वाले जो अंगारे थे या जो कोयलों की खरड़ खरड़ और दीवार घड़ी की टिक टॉक के अलावा सब जगह शांति थी. नो, देयर वॉज अनदर साउंड. नहीं, एक आवाज़ और थी. द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुट स्टेप्स एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और वो थी मॉर्गन के कदमों की आवाज़ एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड, जब वो बाहर गली में इधर से उधर घूम रहा था. पेस का मतलब इधर से उधर घूमना, चहलकदमी करना. द ओल्ड वुमेन अपोजिट हिम सेट इन हर ब्लैक ड्रेस क्वाइट मोशनलेस. जो बूढ़ी महिला उसके सामने बैठी हुई थी, इन अ ब्लैक ड्रेस, अपनी ब्लैक ड्रेस में, क्वाइट मोशनलेस, जो बिल्कुल स्थिर थी. मोशनलेस, जिसमें बिल्कुल भी हलचल नहीं थी. हर आइज स्ट्रेंजली अलाइव, जिसकी आंखें पूरी तरीके से, एक अजीब तरीके से पूरी तरह सजग थीं. एंड वाइस, और बुद्धिमानी से भरी हुई थी. प्रोबिंग, जो कुछ खोज रही थी. नेवर लिविंग हिज फेस, उसकी आंखों से नहीं हट रही थी. हिज थॉट्स वो हैवी मडल्ड, उसके यानी कि जो डॉक्टर के विचार थे बहुत ज़्यादा उदासी भरे और चकरा देने वाले, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी देने, बहुत ज़्यादा दुखी, कंफ्यूज्ड ये कह सकते हैं, और उदासी भरे थे. द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली. वो घटना जो उसने कार्डिफ स्टेशन में देखी थी, स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली, वो उसको अभी भी बुरी तरीके से परेशान कर रही थी. मॉर्बिडली मीन्स बुरी तरह से, एंड ऑब्सेस मीन्स परेशान करना. ही थॉट ऑफ ब्रेमवेल फुलिशली डिवोटेड टू ए वुमेन हु डिसीव्ड हिम सॉर्डिडली. वो सोच रहा है ब्रेमवेल के बारे में, जो पूरी तरीके से, फुलिशली मीन्स पूरी, मतलब कहना चाहिए कि मूर्ख की तरह से, एक मूर्ख व्यक्ति की तरह से. डिवोटेड टू ए वुमेन, जो एक महिला के प्रति समर्पित था. हु डिसीव्ड हिम सॉर्डिडली, और उस महिला ने उसको बुरी तरीके से धोखा दिया. डिसीव का मतलब होता है धोखा दिया. ऑफ एडवर्ड पेज, फिर वो एडवर्ड पेज के बारे में सोच रहा है. बाउंड टू द श्रीश ब्लडविन. ब्लडविन ये एक महिला का नाम है कि जो एक चुड़ैल जैसी जो औरत थी जिसका नाम ब्लडविन था, उससे बंधा हुआ था. श्रीश का मतलब होता है चुड़ैल. ऑफ डैनी लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ. फिर वो डैनी के बारे में सोच रहा है जो अपनी वाइफ से अलग होकर बहुत ज़्यादा दुखी है. हिज रीज़न टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिजेस वर डिस्मल फेलियर्स. उसका जो तर्क है, रीज़न का मतलब तर्क, जो लॉजिक है, उसको कहता है ऑल दीज मैरिजेस वर डिस्मल फेलियर्स, कि ये जितनी भी शादियाँ होती हैं वो सब निराशाजनक असफलताएँ होती हैं.
डिसपल मीन्स निराशाजनक एंड फेलियर्स मीन्स असफलताएं. इट वॉज ए कंक्लूजन विच इन इज प्रेजेंट स्टेट मेड ए मीन्स. ये कुछ ऐसा निष्कर्ष था जो उसको अभी बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि मीन्स का मतलब होता है उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था. कुछ ये जो ये निष्कर्ष जिन पे वो पहुंच रहा था, इन सब चीज़ों को सोच कर एडवर्ड पेज और ये जो अपने ऊपर पढ़ा डैनी, इन सब के बारे में जब वो सोच रहा है उसके मन में एक ही बात बार बार आ रही है कि ये जो शादियाँ होती हैं ये लास्ट में जाकर अनसक्सेसफुल होती हैं और इसी वजह से जो उसकी अभी स्थिति है वो उसको बहुत ज़्यादा उसको इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा झुंझलाहट हो रही है. मीन्स का मतलब झुंझलाहट, उदासी. ही विश टू कंसिडर मैरिज एज एन आइडियलिक स्टेट. वो ही चाहता है कि वो शादी को एक आदर्श अवस्था माने. आइडियलिक स्टेट मतलब आदर्श अवस्था. यस, ही कुड नॉट अदरवाइज कंसिडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिस्टीन बिफोर हिम. हाँ, वो चाहता है लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार क्रिस्टीन की इमेज आ जाती है और वो इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है. क्रिस्टीन, जिसका रेफरेंस हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, वो इसकी डॉक्टर की गर्लफ्रेंड है. तो जब भी वो क्रिस्टीन का चेहरा उसके सामने आता है तो वो उसका दिल इस चीज़ को कि जो शादियां होती हैं वो एक आइडियलिक स्टेट है, एक आदर्श स्थिति है, इसको मानने से इनकार कर देते हैं. हर आइज शाइनिंग टुवर्ड्स हिम एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन. उस लेडी की आंखें जो उसकी तरफ देख रही हैं एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन, और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही हैं. इट वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लिविल doubting mind and his overflowing heart which left him resentful and confused. ये कुछ जो द्वंद्व उसके दिल में चल रहा है, डाउटिंग माइंड जो संदेहपूर्ण दिमाग है और हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट और जो उसका प्यार भरा जो दिल है, इन दोनों के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, लेफ्ट हिम रिसेंटफुल एंड कन्फ्यूज, उसको बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहा है.